रानी कहे जाने वाले शहर शिमला में अरुण नाम का एक आलसी कामचोर लड़का रहता था। अरे ओ कामचोर, अरे जरा घड़ी तो देख, 11 बज चुके हैं और तू अभी भी बिस्तर में ही पड़ा है? अरुण रुद्र सिंह की बात को अनसुनी करके फिर से करवट बदलकर सो जाता है। मैं तो तंग आ गया हूँ इस लड़के से, रोज रोज इसकी कामचोरी बढ़ती ही जा रही है। पानी की बाल्टी लेकर अरुण के ऊपर डालता है। क्या बापू सोने भी नहीं देते? 11 ही तो बजे और वैसे भी मैं उठकर कौन सा तीर मार लूंगा। अरे इसीलिए तो उठा रहा हूँ कि आज तुझे भी मैं मेरे साथ काम पर ले जाकर ही रहूंगा। क्या काम? और मैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है, और वैसे भी बाप के होते हुए बेटा काम करे शोभा देता है क्या? अरे मेरी फूटी किस्मत, अरे तेरे जैसा बेटा मिलने से तो अच्छा था कि मुझे कोई औलाद ही ना होती। सिर्फ मुझे पता है कि मैं तुझे कैसे झेलता हूँ। अरे तो आपको कहा ही किसने मुझे झेलने के लिए, बताओ। देखना जिस दिन मैं नहीं रहा ना, देखना उस दिन तुम बहुत पछताओगे। अरे क्या पछताऊंगा हैं? दिन भर ताने ही मारते रहते हो। किसी दिन आपसे परेशान होकर मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊंगा, समझे? फिर आपको मेरी अहमियत समझ में आएगी, समझे? अच्छा, घर छोड़कर जाएगा है? फिर उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। अरे 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 क्या कर रहे हो हैं? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या हैं? तुझे घर छोड़कर जाना था ना, अब जा। और खबरदार, अगर मेरे घर में तूने एक कदम भी रखा तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं भी अब कभी भी आपके घर पर कदम नहीं रखूंगा हैं? मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तेरे जैसे निकम्मे बेटे की। जा, निकल जा मेरे घर से, और कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझा? फिर अरुण गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब मैं कभी भी उस खूसट बुढ़े के घर पर नहीं जाऊंगा, चाहे जमीन आसमान एक ही क्यों ना हो जाए। अब मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि वो बुढ़ा चाहे तो भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। पर उन्हें मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो अपने काम से ही मतलब है। और वैसे भी मैं अब तंग आ चुका था उनकी रोज रोज की चिक चिक से। अच्छा ही हुआ उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, नहीं तो किसी दिन मैं ही भाग जाता। अरुण चलते चलते गांव से कुछ दूर जो पहाड़ी थी वहां पर पहुंच जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। क्या नजारा है! अब मैं बस यहाँ आराम कर सकता हूँ और मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। फिर अरुण उस पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद उसे भूख लगती है और तभी पहाड़ी पर उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। ओ तेरी, ये लोग यहाँ मेरी नींद खराब करने क्यों आए हैं? और इतने सारे लोग! अरे भाई, अरे ओ भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैंने इस जगह का बड़ा नाम सुन रखा था। यहाँ पर हर रोज बहुत से लोग आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम भी घूमने चले। क्या यहाँ पर इतने सारे लोग हर रोज आते हैं और मुझे कानो कान खबर नहीं? खैर मुझे क्या, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। फिर वो इधर उधर खाने की तलाश में जाता है। अरे भैया, एक गर्मा गर्म समोसा और आधा किलो जलेबी बांध दो। हाँ, ये लो भैया, आपके 100 रुपए हुए। अरे पर पैसे तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है, हैं? ये दुकान क्या तेरे अब्बा की है, हैं? जो तू मुफ्त में खाने आ गया बे? अरे भैया, मेरे तो अब्बा भी मुझे मुफ्त में खाना नहीं देते। अरुण वहाँ से चला जाता है और फिर थोड़ी दूर जाकर उसे एक घर दिखाई देता है। अरे भाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे ओ, भीख मांगनी है तो कहीं और जाकर मांग। इतना हट्टा कट्टा तो है, कुछ काम धाम ही कर ले।
आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठाकर। अच्छा ठीक है भाई, खाना नहीं तो कम से कम थोड़ा पानी पिला दो। ठीक है। फिर वो आदमी अरुण के लिए पानी लेकर आता है। अरुण पानी पीकर फिर से उस पहाड़ पर चला जाता है। कितना भटका, पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बापू सच्ची कहते थे कि ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। यहाँ जब तक किसी को काम नहीं पड़ता तब तक कोई किसी की मदद नहीं करता। एक दो दिन वो ऐसे ही बिना खाए पिए रहता है। आज तो 2 दिन हो गए, पेट में कुछ भी नहीं गया। अगर आज और मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं तो बिना मौत से ही मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, आज मैं किसी की थोड़ी बहुत मदद कर दूंगा तो वो कम से कम मुझे एक वक्त का खाना तो दे देगा। हाँ हाँ, यही सही है। फिर वो खाने की तलाश में फिर से पहाड़ी के नीचे गांव में जाता है। थोड़ी दूर चलकर अरुण को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि चलते चलते अचानक ही गिर पड़ी। अरे अम्मा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद किए देता हूँ। फिर अरुण उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देता है और उसकी खाट के पास बैठ जाता है। अम्मा, क्या हुआ? अचानक तुम गिर कैसे गई? अरे बेटा, कुछ नहीं, वो बस थोड़ा चक्कर आ गया था। आपके बेटे और बहू दिखाई नहीं दे रहे? वो कहीं काम से गए हैं। अच्छा, उनके आने तक मैं यहीं रुक जाता हूँ। अरुण को भूख के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी औरत अपने पल्लू में से थोड़े से रुपए निकालती है और अरुण को देते हुए, बेटा मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं, इसमें जो भी मिले वो ले आना। सिर्फ 20 रुपए? इसमें क्या आएगा? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं मैगी लेकर आ जाता हूँ। वैसे भी जोरों की भूख लग रही है तो जल्दी भी बन जाएगी और पेट भी भर जाएगा। हाँ। अरुण मैगी ले आता है तो देखता है कि अम्मा चाय बना रही थी। अरे अम्मा, तुम्हारी तबीयत? बेटा मुझे तो आदत है। ला, क्या लेकर आया है? अम्मा, मैगी। ला, मैं फटाफट मैगी बना देती हूँ। हाँ अम्मा, बहुत जोरों से भूख लग रही है, हम दोनों मजे से खाएंगे। मैगी बनाने में अरुण उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और बूढ़ी औरत भी उसे बातों बातों में मैगी बनाना सिखा देती है। बूढ़ी औरत मैगी बना देती है और दोनों मैगी के साथ साथ चाय का भी आनंद लेते हैं। अरे वाह अम्मा, क्या मैगी बनाई है। ऐसी मैगी तो मैंने आज तक नहीं खाई। फिर दोनों मजे से चाय और मैगी खाते हैं। अरुण एक दो दिन उस औरत के पास रहकर उसकी सेवा करता है। अगले दिन, अच्छा अम्मा, अब आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो अम्मा, अब मैं चलता हूँ। रुक जा बेटा, जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। क्या अम्मा? औरत उसके संदूक में से एक डिब्बा निकालती है। ये ले बेटा, इसमें एक खास तरह का जादू मसाला है। इसे बस चुटकी भर किसी भी व्यंजन में डालेंगे तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है अम्मा, अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। अरुण फिर से उस पहाड़ी पर चला जाता है। इसमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पर इतने मसाले को लेकर क्या मैं ढाबा खोलूंगा? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर ढाबा किस चीज का खोलूं? वैसे भी मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अरे हाँ, अम्मा ने मुझे मैगी बनानी सिखाई तो थी, और वैसे भी उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं होती, और यहाँ आसपास कोई मैगी की दुकान भी नहीं है। हाँ। फिर अरुण अपने हाथों की चांदी की अंगूठी बेच देता है। और आसपास से कुछ लकड़ियां और टेंट का जुगाड़ करके पहाड़ पर एक चाय और मैगी की दुकान खोल लेता है। अरुण की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे भाई, एक प्लेट चाय मैगी लगा ना? अरे हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ।
अरे वाह भाई, कुछ भी कहो, पर ऐसी जगह पर चाय और मैगी खाने का तो मजा ही अलग है। हाँ। एक दो दिन तो उसकी दुकान अच्छे से चलती है, पर तीसरे दिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और उसका टेंट उड़ जाता है। अरे 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 मेरा टेंट। फिर अगले दिन वो ऐसे ही खुले आसमान में अपनी दुकान डाल लेता है। अब हवा आए तो आने दो, मुझे कोई फिक्र नहीं। ना टेंट उखड़ने की समस्या